बलवान पुनिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बलवान पुनिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये लड़ाई तो बीच में हुई थी। मैं समझता हूँ मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलाऊं। नहर की घोषणा करवाई, कॉलेजों की घोषणा करवाई, फिर मैंने खाड़ों की घोषणा करवाई, अब की बार मैंने सड़कों पर बम्पर काम करा। अगर ये नौबत आ जाती और फ्लोर टेस्ट पर बात आ जाती, दिन पहले रेजुलेशन लेकर के आए लोकसभा में कि आप चुनाव आयोग के मुखिया का चयन करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बार कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव है। चुनाव में साथी मंगेश चौधरी नौर से और साथी संगरिया से जगजीत सिंह जग्गी और रघुवीर वर्मा हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से हमने नजीर पेश किए, भी एमएलए होने के बावजूद भी आप मजबूती से काम कर सकते हो। और सवाल ये कि कम्युनिस्ट पार्टी का राजस्थान में कोई शासन नहीं, हम तो 2 ही एमएलए थे। डूंगरगढ़ और भादरा में हमने मजबूती के साथ काम करवाए और बड़ी पारदर्शिता के साथ काम करने की कोशिश करी है। इसी मुद्दे पर हम चुनाव कैंपेन में जाएंगे। फसल बीमा का जैसे साथी ने बताया, और जैसे जिस तरीके से खाड़ों का, आज तो खाड़े बजट में लास्ट साल तो सब कॉन्स्टिट्यूशन में आए, लेकिन मेरे 2021 में जो बचे हुए खाड़े निर्माण थे उसके लिए 84 करोड़ रुपए बजट अलॉट हुआ। मंडी खुलाने का सवाल हो, चाहे सड़कों का सवाल हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज का सवाल हो, चाहे स्कूल करवाने का सवाल हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का सवाल हो, हमने और चिकित्सा व्यवस्था में उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के सीएचसी और उप जिला अस्पताल खुलवाने का सवाल हो, हमने बेहतर करने की कोशिश करी है। और आने वाले समय में अगर जनता हमें मजबूती के साथ मौका देगी तो हम और बेहतर करेंगे। अगर वामपंथी ताकत राजस्थान की विधानसभा में बढ़ती है, निसंदेह रूप से रायसेनगर से आप साथी शोपतराम भी बहुत मजबूत स्थिति में, हमारी ताकत अगर बढ़ती है तो हम जनता के सवालों को और कंसंट्रेट करेंगे, और ज्यादा मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। और हमारे उठाए हर सवाल को सरकार नोटिस करती है, चाहे सरकार किसी पार्टी को, पर उनको ये नोटिस करना होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी ने सवाल उठाया तो जरूर गरीब का, किसान का, मजदूर का, आम जनता का सवाल है। उन सवालों पर और गंभीरता के साथ बात करने की ताकत, और हमें तो न सिर्फ उम्मीद करते हैं, पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने मॉडल पेश करा है फसल बीमा के बाद, एक ये कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुर्की नहीं किसान। आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जाकर के आए, 4.5 साल, 4.5 साल के टाइम में किसी किसान को चिंता के साथ नहीं सोना पड़ा कि तेरे घर पटवारी आ गया, कुर्की का कागज। अभी 2 दिन हमने 16 और 17 तारीख को भी कैंप कराया। बैंक का सेटलमेंट, जिसकी बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री बार बार विधानसभा में कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी इस प्रपोजल को स्वीकार करे कि केंद्रीय बैंक है जो इन बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में सेटलमेंट, हमने तो जब एमएलए नहीं थे तभी ये स्थिति करी थी। आज भी बैंक से ब्याज वापस लेना, और किसान के जिनके खाते खराब हो गए, ओवरड्यूज हो गए, उनको कुर्की नोटिस देने की बजाय बैंक का किसान का सेटलमेंट कराए, ब्याज फ्री, या फिर ज्यादा पुराना खाता है, खराब है तो मूलधन से भी छूट करवा करके बैंक से किसानों को राह देने का काम कराए। फसल बीमा तो इतना बड़ा कदम है साहब कि आप देखोगे उस बरानी क्षेत्र में शेरडा से लेकर के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के घोटड़ा तक, और यूं समझो तो साथी मंगेश ने लगातार संघर्ष कराया, किसान सभा ने लगातार पिछले कई सालों से फसल बीमा को लेकर के लड़ाई लड़ी। तो पल्लू क्षेत्र आप जाएंगे, आप नौर विधानसभा क्षेत्र के भी उन गांव में जाके लोगों की फसलें जुड़ जाती थी और किसान मारा फिरता था। हमने लगातार इन लड़ाइयों के बाद हमारे जिले में आप ताज्जुब करोगे 3800 करोड़ बीमा आया है, जिसका बड़ा बीमा भादरा, नौर, पल्लू क्षेत्र में बरानी क्षेत्र को बचाने का काम करा है। हमारी अगर राजनीतिक ताकत बढ़ती है, निस्संदेह सरकारों पर जनता के मुद्दों का दबाव रहेगा। इसलिए हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव में जनता से भारी जन समर्थन मांग करके फिर राजस्थान की विधानसभा में हम नौजवान साथी जाएंगे और जनता के सवालों पर मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। क्या आप मानते हैं कि गहलोत और पायलट की जो लड़ाई हुई 1.5 साल तक, 2 साल तक चली, कहीं न कहीं बलवान पुनिया को उस लड़ाई में एक मौका मिला काम करवाने का, और आपके अच्छे काम हुए? ये आप बलवान पुनिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये लड़ाई तो बीच में हुई थी। मेरा 2019 का बजट देखो, आप भादरा में आप 2019 का बजट देखोगे, 7 करोड़ की शेरडा को स्कीम मिली थी पेयजल की, लास्ट गांव में मेरा छोर का शिमाणी के पास। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 6.5 करोड़ का बजट मिला था। मुझे पीएचसी मिली थी मुंसरी, मुझे 8 स्कूल कर्मोन्नत मिले थे, मुझे सड़क का रिन्यूअल काम शुरू हो गया था उस समय आप पहले बजट को इतने 14 बिरानी गांव की डीपीआर बन गई थी।
ये जो घोषणाएं पहले विजिट में हुई, मैं समझता हूं मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलाऊं। पहले मैंने नहर की घोषणा करवाई, कॉलेजों की घोषणा करवाई, फिर मैंने खाड़ों की घोषणा करवाई, अब की बार मैंने सड़कों पर बम्पर काम करा। मैं समझता हूं मेरी बोली हुई एक एक बात जो मैंने 2019 के विधानसभा के बजट सत्र में बोली, और पहली मुलाकात में राजस्थान के मुख्यमंत्री को जो मैंने ज्ञापन दिया था 22 सूत्री, वो पूरा का पूरा पढ़ा गया, पूरा का पूरा लागू कर दिया गया। ये दम था कम्युनिस्ट पार्टी से जीत के गए हुए विधायक का। निसंदेह उनका संघर्ष हुआ, बात हुई, तो मुझे मुखरता के साथ डेमोक्रेटिक बात करने का मौका मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये आप ये समझो कि अगर ये नौबत आ जाती और फ्लोर टेस्ट पर बात आ जाती, कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करने के काम कैसे कर सकता है? मध्य प्रदेश जैसी स्थिति आती तो ये तो अशोक गहलोत का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा एहसान मान लिया। ऐसा ना भी मानते तो क्या फर्क पड़ता, हमको बीजेपी का शासन थोड़ी बनवा देते। यूपीए फर्स्ट बना था जब एनडीए गवर्नमेंट को हटाने के लिए हमारी पार्टी ने यूपीए फर्स्ट बना करके और एनडीए को हटाया था, बाहर करा था। आज फिर एनडीए को हटाने के लिए तैयारी चल रही है। इंडिया जो बना, सही हो सकता है हमारे एमपी कम हो, लेकिन हमारी पार्टी की बहुत सक्रिय भूमिका है। जिस तरीके से सांप्रदायिक खतरा हिंदुस्तान को है, और मैं तो कहता हूँ सांप्रदायिक खतरा ही नहीं बचा, तो डेमोक्रेटिक खतरा है। आपने देखा है थोड़े दिन पहले रेजुलेशन लेकर के आए लोकसभा में कि आप चुनाव आयोग के मुखिया का चयन करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर रहे हैं। ये अगर आपको बात ये लगती है कि हम उस समय उस लड़ाई में डेमोक्रेसी बचाने के लिए गलत कूदे थे, तो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो दोस्त हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खतरे को। मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्टडी करिए उन तमाम फैसलों का जो पिछले 9 साल में भारत की सरकार, एनडीए गवर्नमेंट, मोदी साहब की सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो घोर लोकतांत्रिक हैं, घोर सांप्रदायिक हैं, घोर पूंजीपतियों के पक्ष में घनघोर फैसले करेंगे, जिसे आम जनता त्रस्त है। महंगाई की मारी मारी है, बेरोजगारी का आलम है, और जीएसटी के बाद स्टेट गवर्नमेंट कुछ बची नहीं। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट के बजट पर बहस नहीं करना चाहता। बात तो ये कि आज लोग हमसे सवाल करते हैं साहब नरेगा में दिन पूरे नहीं हुए। अरे कैसे होंगे? नरेगा में आपके 15,000 करोड़ रुपए से लेकर के 36,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। फंड कहां से आएगा? नरेगा के दिन कैसे पूरे होंगे? आप कह रहे हो जी नरेगा में मटेरियल का भुगतान नहीं हो रहा, बजट अगर टूट जाएगा केंद्र से कैसे भुगतान होंगे? हर स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान करा है, उन्होंने पीएचडी में नुकसान करा है। हमारी जो जल जीवन मिशन में काम चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और बेहतर काम करती है। अगर उसी समय 2013 से पहले जो 90 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10 पैसे स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती थी, अगर वही रेशो बचता तो आज राजस्थान में और ज्यादा विकास के काम होते, तो और ज्यादा विकास की चीजें आगे बढ़ती। हमने जल जीवन मिशन पर 45 पैसा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 55 पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने खर्च करा। बताओ 45 पैसे 25 पैसे फालतू लगे, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती। ये जो सारी अलोकतांत्रिक चीजें हैं, इनके खिलाफ मैं तो उम्मीद करता हूं आपके जरिए इस आवाम से कि आवाम फैसला करे और जनवादी ताकतों को मजबूत करते हुए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने का फैसला करे। सरकार कोई भी अच्छा काम करती है तो बीजेपी कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करती। हालांकि आपकी पार्टी अच्छा काम करे तो अच्छा कहती है, बुराई है तो बुराई कहती है। क्या क्या कारण मानते हैं बीजेपी ऐसी क्यों सोच बनी हुई है? बीजेपी चुनाव जीवी हो गई, वो चुनाव में बैलेंस देखते हैं। वो मैंने एक दिन प्रशंसा कर दी, ठीक प्रश्न आपका, मैंने एक दिन प्रशंसा कर दी, मेरे घोषणा हुई थी बजट में उसकी, फिर थोड़े दिन बाद डिमांड पर चर्चा आई बिजली पर। तो मैंने कहा कल्ला साहब ये जो गहलोत साहब ने कोरोना में पैसे दिए थे गरीबों को 1000, 1500, 2000 रुपए, या आपने खोस लिए बिजली के बिल, बिजली के दाम कम करो। ये मैंने मांग करी तो उस दिन बीजेपी के कई विधायकों ने मुझे कहा कि रमेश साहब आज अच्छा बोले, मतलब तुम्हारा नजरिया खराब है, हम तो हमेशा अच्छा बोलते हैं। तुमने तो नहीं कहा, तो प्रमुख विपक्षी दल के तुमने नहीं कहा, मैंने कहा कि पैसे गहलोत साहब ने दिए तुमने खोस लिए। क्या है आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 32,000 से लेकर के 22,000 से लेकर के 32,000 लोग जीरो बिल वाले हैं। आपने 3 विधानसभा का नाम लिया, क्या अभी 2 जगह पर पार्टी में चयन और बाकी है? 4 का नाम लिया जी, 4 विधानसभाओं का नाम। हाँ, हनुमानगढ़ जिले में 4 लग रहे हैं ना? नहीं, हनुमानगढ़ जिला विधानसभा के साथ यही है। हनुमानगढ़ तहसील
नवांगढ़ तहसील में 5 ही विधानसभा है। हाँ 4 लड़ रहे, एक पीलीभंगा नहीं लड़ रहे। पीलीभंगा नहीं लड़, हाँ 4 लड़ रहे, पीलीभंगा नहीं लड़ रहे। पीलीभंगा में क्या किसी पार्टी को समर्थन देंगे? मैंने बोल दी बात, आपने गौर नहीं करी। जनवादी ताकतों को बढ़ाने, वामपंथी पार्टियों के जहां चुनाव हम लड़ रहे हैं, हम वामपंथी ताकत बढ़ाएंगे, हमारी ताकत बढ़ाएंगे। जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे वहां हम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को मजबूत करेंगे। ये मेरी लाइन नहीं है, जिला कमेटी की लाइन नहीं है, ये सेंटर की लाइन है, हमारी पोलिट ब्यूरो की लाइन है, हमारी पार्टी की लाइन है। ये बात हम बोल सकते हैं और बार बार यही बोलेंगे